Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है मेफेयर गार्डन्स एट विरार। तो दोस्तों ये 6th फेज इनका लॉन्च किया हुआ है और जिन लोगों को अपना फ्लैट सिर्फ 3 लाख रुपए पेमेंट में अगर बनाना है, बाकी का पेमेंट ऑन पोजीशन देना है, तो ये दोस्तों राइट प्रोडक्ट है आपके लिए। अगर आप जस्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या प्रॉपर्टी में एसेट बनाना शुरू कर रहे हैं या अपने खुद के लिए रहने के लिए आप घर बनाना शुरू कर रहे हैं, तो ये राइट प्रोडक्ट है आपके लिए, मेफेयर गार्डन एट विरार वेस्ट। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आप देखेंगे एक करीबन 22 एकड़ का टाउनशिप है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर ये 2 फेज पहले लॉन्च किया था, जो कि पोजीशन इसका दे दिया गया है और सोल्ड आउट है। उसके बाद ये फेज 4, फेज 5 जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और अभी इन्होंने जो लॉन्च किया है ये फेज 6 लॉन्च किया है। तो यहाँ पर फेज 6 में टोटल 9 टावर्स है और सारे टावर्स जो है वो ग्राउंड प्लस 21 स्टोरी के टावर्स है, और इसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 1 BHK स्टैंडर्ड एरिया है और सारे 1 BHK के फ्लैट्स है। तो विरार स्टेशन से अगर वेस्ट की तरफ अगर आप आते हो तो हार्डली ये 3 या 4 मिनट का बाय ऑटो से आपको लगेगा। तो यहाँ से पीछे से एक रोड कनेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स विरार स्टेशन, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के तरफ वो कनेक्ट होगा। ये रोड जब कनेक्ट हो जाता है तो आपको हार्डली 3 मिनट में आप स्टेशन पहुँच सकते हो। सभी कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी अच्छी तरह बना हुआ है और बहुत अच्छी तरह प्लेस्ड है, और इसी कॉम्प्लेक्स के बीच में एक आपको 9 फ्लोर का क्लब हाउस दिया गया है, जो कि सारा एमिनिटीज उस 9 फ्लोर के क्लब हाउस के अंदर दिया हुआ है। उसी क्लब हाउस के अंदर हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल मिलता है आपको। बाहर की तरफ आपको मियावाकी फॉरेस्ट ट्रायल है, और प्लस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको सिद्धिविनायक टेम्पल भी दिया गया है। तो दोस्तों काफ़ी लोग फ्लैट छोड़ देते हैं ये बोल कर के ये फ्लैट जो है वो सिटी के सेंटर में नहीं है, या तो सेफ या सिक्योर नहीं है, या कोई रिक्रिएशन इसमें एमिनिटीज़ नहीं है, लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ नहीं है, और स्पेस जो है काफ़ी क्रैम्प है, छोटा स्पेस है, या प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, या एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, या इसमें जिम्नाजियम नहीं है, एमिनिटीज़ नहीं है। जिस कारण के लिए अगर फ्लैट अगर दूसरी जगह छोड़ते हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कॉम्प्लेक्स में हर एक चीज़ वो चीज़ दिया हुआ है। आपका कारपेट एरिया प्रॉपर दिया हुआ है फ्लैट के अंदर, आपको एमिनिटीज़ दिया हुआ है, आपको क्लब हाउस दिया गया है, और हर एक सुविधा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया हुआ है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सारे इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप जब इस कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो आप देखेंगे कि एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो है आपको इस एरिया से आप हर एक स्कूल से, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, और यहाँ से अगर आपको कोई भी लोकेशन पे ट्रैवल करना है, भले स्टेशन हो या कहीं पर भी आपको ट्रैवल करना है, तो इस लोकेशन से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। सेकेंडली, आपके पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ को ध्यान में रखकर ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ताकि आप जब इस कॉम्प्लेक्स पे रहने के लिए आते हैं तो आपको हर एक सुविधा, हर एक एमिनिटीज इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलती है। फिर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या स्किल बिल्डिंग से रिलेटेड हो। तो यहाँ का दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स का लाइफस्टाइल आप देखेंगे काफ़ी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, क्योंकि फ्लैट्स भी जो डिज़ाइन किया है काफ़ी सुपर डिलक्स क्वालिटी का फ्लैट डेवलपर दे रहा है। और सेकेंडली एमिनिटीज़ वाइज जो 9 फ्लोर का जो क्लब हाउस दिया गया है वो सबसे बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, और हर एक एमिनिटीज़ जो आप देखेंगे इसमें काफ़ी लार्ज साइज एमिनिटीज़ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया हुआ है। दूसरी बात, फ्लैट के अंदर आप देखेंगे काफ़ी आपको ओपन स्पेस मिलता है, और प्लस फ्लैट के बाहर भी आपको काफ़ी ओपन स्पेस दिया गया है, और प्राइस भी जो है इस कॉम्प्लेक्स का काफ़ी अनबीटेबल प्राइस रखा गया है, जो कि सारे वेस्टर्न बेल्ट में ये प्राइस में ये साइज का फ्लैट आपको नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्डिंग का एलिवेशन है, जहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ग्रैंड लॉबी एंट्रेंस दिया गया है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी जो है आप देखेंगे बीच में यहाँ पर गार्डन दिया है और काफ़ी लश ग्रीन्स दिया है सराउंडिंग एरियाज में। मेफेयर इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर। अगर आप उनका कोई भी आप कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन रहता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे काफ़ी रिच और शार्प लुक है बिल्डिंग का,
हर एक फ्लैट के साथ में आपको फ्रेंच कट विंडोज आता है जो कि फुल ग्लास फसाड रहेगा, जिसपे आपको बाहर का व्यू, आपको बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है। एट द सेम टाइम ब्राइट लाइट, सनलाइट और क्रॉस वेंटिलेशन भी बढ़िया रहता है फ्लैट के अंदर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस दिया गया है। लॉबी में सीटिंग अरेंजमेंट है, प्लस रिसेप्शन के लिए प्रॉपर जगह दिया हुआ है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ओपन जगह यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर आप गाड़ी आप आराम से घुमा सकते हो कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो जैसा आप लैंड पार्सल आप देखेंगे तो मैक्सिमम 40% जगह है वो कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया है, और 60% जगह जो है वो ओपन रखा है कॉम्प्लेक्स के अंदर। ऑन द अदर साइड आप देखेंगे ये काफी बड़ा क्लब हाउस दिया गया है, जो कि 9 फ्लोर का क्लब हाउस है, और ये पूरा ग्लास फसाड क्लब हाउस है। एक्सेप्ट स्विमिंग पूल के जगह पर आपको ग्लास फसाड नहीं मिलता है, ये ओपन रखा हुआ है, जो कि एसी क्लब हाउस रहेगा। और नीचे भी आप देखेंगे यहाँ पर ग्लास फसाड दिया है, तो दैट मीन इट्स एन एयर कंडीशन क्लब हाउस। तो यहाँ पर इस क्लब हाउस में आपको बिजनेस ऑफिस प्रोमाइसेस भी मिलता है, जहाँ पर आपको अगर वर्क फ्रॉम होम करना है तो आप इस क्लब हाउस में जाके आप उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप वर्क फ्रॉम होम का आप बेनिफिट वहाँ से आप उस क्लब हाउस से आप ले सकते हो। दूसरी बात, अदर एमिनिटीज में आपको एरोबिक, पावर योगा, किक बॉक्सिंग और जुम्बा, ये सारा एमिनिटीज इस क्लब हाउस के अंदर दिया हुआ है। प्लस फुल्ली इक्विप्ड जिम दिया है, और जिम भी जो होगा वो फुल्ली एयर कंडीशन जिम दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे आप देखेंगे काफी लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया गया है, जिसमें ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। जिसको दूसरा, इंडोर गेम्स में हर एक फैसिलिटीज आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस क्लब हाउस के अंदर दिया हुआ है। जो भी एम्यूनिटीज इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया हुआ है क्लब हाउस के अंदर, वो बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए दिया गया है, ताकि बच्चे बाहर की तरफ और क्लब हाउस में जाकर भी आराम से खेल सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। सेकेंडली, और एक एमिनिटीज में आपको यहाँ पर लाइब्रेरी भी दिया हुआ है। अगर आप लाइब्रेरी में जाके बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी का भी आप बेनिफिट आप ले सकते हो। और सेकेंडली, कम्युनिटी हॉल दिया गया है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो कम्युनिटी हॉल में आप हर फेस्टिवल्स आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, भले फिर वो दशहरा हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, होली हो, हर फेस्टिवल आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। सेकेंडली, ये कम्युनिटी हॉल को आप कोई भी सेरेमनी या तो कोई वेडिंग या तो कोई बर्थडे पार्टी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे काफ़ी बड़ा बैंक्वेट हॉल दिया गया है। इस बैंक्वेट हॉल को भी आप कोई भी पार्टी या सेरेमनी या प्रोग्राम या सोसाइटी गेट टुगेदर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ में यहाँ पर ओपन लॉन भी दिया गया है, जो कि लश ग्रीन लॉन है। अगर आपको ये स्पेस अगर बैंक्वेट हॉल के साथ अगर यूज़ करना है तो आप दोनों स्पेस को कंबाइन करके भी आप गेट टुगेदर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है बैंक्वेट हॉल में अगर जगह कम पड़ रही है तो बाहर के लॉन को भी आप यूज़ कर सकते हो। या कुछ लोग अगर ओपन पार्टी करना चाहते हैं, सिर्फ लॉन में यूज़ करना चाहते हैं ठंडी के दिनों में, बरसात के दिनों में, तो आप यहाँ पर लॉन पे बैठकर भी आप गेट टुगेदर या कोई भी फंक्शंस वगैरह आप कर सकते हो वहाँ पर। तो ये सारे एमिनिटीज़ दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिए हुए हैं। अदर एमिनिटीज़ में अगर आप देखते हैं तो बिल्डिंग के नीचे काफ़ी रिटेल प्लाजा दिया हुआ है, तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें है वो सारा आपको नीचे यहाँ पर मिल जाती है। और वैसे भी नीचे की तरफ काफ़ी ब्रांडेड शोरूम्स आएंगे और रिटेल प्लाजाज भी आएंगे। तो यहाँ पर नीचे अगर कोई कैफ़े कॉर्नर है या तो आप कोई रिटेल जॉइंट या कोई शॉपिंग के लिए अगर आप नीचे आप जाना चाहते हो तो आपके बिल्डिंग के नीचे ही बिल्कुल ये रिटेल प्लाजा दिया हुआ है। तो दूसरी चीज़ों का भी बेनिफिट, जैसे आपको सुपरमार्केट, कन्वेंशनल स्टोर, मेडिकल स्टोर, एटीएम्स, सारी सुविधा इस रिटेल प्लाजा में अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देखेंगे सामने की तरफ ये ओपन टू एयर सिट आउट्स दिया है, जो कि अगेन आपको कैफे और ईटरीज का जॉइंट आपको इस लोकेशन पे मिल जाता है। तो एक ही डेस्टिनेशन में 22 एकड़ के अंदर आपको हर चीज़, हर सुविधा, भले फिर वो फ्लैट से अंदर से रिलेटेड हो, बाहर से रिलेटेड हो, एमिनिटीज से रिलेटेड हो, क्लब हाउस हो, रिटेल प्लाजा हो या कुछ भी हो, सारा चीज आपको एक 22 एकड़ के अंदर मिल जाता है। दूसरे डेवलपमेंट दोस्तों, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और जितने भी रिटेल प्लाजाज है जहाँ पर आप बड़े मार्केट के लिए आप जाते हो या स्टेशन पे आप मार्केट के लिए जाते हो, तो हर चीज जो है वो हार्डली 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर अवेलेबल है इस कॉम्प्लेक्स में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे मेफेयर गार्डन्स का, तो मेफेयर गार्डन में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है या यूएसपी अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो सबसे पहली बात तो मेट्रो लाइन नंबर 13 शुरू हो रही है विरार के लिए, जो कि ये लाइन जो है मीरा रोड से शुरू होगी ये लाइन और ये विरार तक चलेगी।
और ये अपना वेस्टर्न रेलवे लाइन है उससे पैरेलल चलेगी। दूसरा वर्सोवा विरार सी लिंक जो है जो कि कोस्टल रोड है, ये फेज 3 में कनेक्ट होगा। जो फेज 1 जो कनेक्ट हो रहा है वो टाउन से नरीमन पॉइंट से बैंड्रा तक कनेक्ट हो रहा है, और उसके बाद बैंड्रा से लेके अंधेरी फेज 2 में आएगा, और उसके बाद अंधेरी से लेके आगे बोरीवली और फर्दर ऑन वो फेज 3 में जाएगा। तो सारा बेल्ट जो है वो कोस्टल रोड से कनेक्ट हो रहा है। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है जहाँ से आप मुंबई से दिल्ली आप बाय रोड हार्डली आप नॉन स्टॉप आप 12 से 13 घंटे के ड्राइव पे आप पहुंच सकते हो, वो विरार को बिल्कुल होते हुए जाएगा। तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे इस प्रोजेक्ट को बेनिफिट मिलता है। चौथा पॉइंट ये है कि जो बुलेट ट्रेन है वो जब बैंड्रा से चलेगी तो उसका पहला स्टॉप जो रहेगा वो थाने रहेगा, थाने गोरबंदर रोड की तरफ रहेगा, और थाने के बाद जो सेकंड स्टॉप आएगा वो विरार आएगा। तो अगेन विरार जो होगा वो बुलेट ट्रेन का सेकंड स्टॉप होगा। तो बुलेट ट्रेन के वहाँ पर रुकने से आप कोई भी लोकेशन पे, भले फिर आपको बैंड्रा वहाँ से आना है वाया बुलेट ट्रेन, तो आप इजीली आप हार्डली 10 मिनट के रनअप पे आप आ सकते हो, या अदरवाइज बुलेट ट्रेन से अगर आप आगे की तरफ अहमदाबाद तक का सफ़र आप करना चाहते हो तो विरार के लिए आपके लिए एक स्टॉप है जहाँ पर आप विरार से बुलेट ट्रेन आप इजीली पकड़ सकते हो। फिर पांचवा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हो रहा है, यहाँ से विरार से अलीबाग एक कॉरिडोर बन रहा है जो कि रोड होगा, 6 लेन का रोड होगा, जैसे पूना एक्सप्रेस हाईवे है। तो वैसे एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है जो कि विरार से लेके अलीबाग तक कनेक्ट होगा, और ये करीबन 128 किलोमीटर 130 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, जो कि विरार से बाय रोड आप विदिन 50 मिनट्स आप अलीबाग तक आप पहुंच सकते हो। अलीबाग से पहले बहुत सारे स्टेशन आते हैं, जैसे डोंबिवली है, कल्याण है, पनवेल है, खारगर है। तो ये सारे स्टेशन को होते हुए ये कॉरिडोर जाएगा अलीबाग तक। तो अगर आपको अलीबाग नहीं जाना है, अगर पनवेल आना है या डोंबिवली आना है या आपको खारगर आना है, तो आप इस कॉरिडोर से आप इजीली बाय रोड विदिन 35 मिनट आप पहुंच सकते हो। तो दूसरा दोस्तों, विरार में अगर आप ए ग्रेड टाइप, अगर आप इस टाइप का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखते हो विरार में ए ग्रेड टाइप कंस्ट्रक्शन, तो कोई भी 1 BHK का फ्लैट है वो 40 लाख के नीचे नहीं है। तो यहाँ पर आपको 363 कारपेट एरिया आपको 32 लैक्स में मिलता है, जो कि इंक्लूडिंग योर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, और प्लस इसमें 1 लाख का फर्नीचर एज ए बोनसेस आपको मिलता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको सिर्फ अब 3 लाख रुपए आपको पेमेंट करना है, और बाकी का पेमेंट जो है वो एट अ टाइम पोजीशन में आपको देना है। जो पोजीशन जो होगा इस बिल्डिंग का वो दिसंबर 2025 में होगा, जो कि 6th फेज जो चल रहा है इनका, जहाँ पर ये 9 बिल्डिंग है, इसका जो पोजीशन होगा वो दिसंबर 2025 में होगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो लिखा हुआ है 99 लाख जो लिखा है, ये एग्रीमेंट वैल्यू लिखा हुआ है। इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह सब पकड़ के 32 लाख तक जाता है, पर वो 32 में भी आपको 1 लाख का फर्नीचर का बोनसेस मिलता है। तो मेफेयर इज अ ब्रांडेड डेवलपर, उनको करीबन काफ़ी साल हो गए इस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट सेक्टर में, और करीबन 40 लाख स्क्वायर फीट ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं, और 45 प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किया है, 4000 फ्लैट्स का डिलीवरी दिया है, और करीबन 58 इयर्स हो गए इस रियल एस्टेट सेक्टर में। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यू आर विद द ब्रांड, यू आर सेफ, और आपको पोजीशन जो होगा इस कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल टाइम पे मिलेगा। तो दोस्तों, इनका जो फेज 1 है, फेज 2 है, 3, 4 और 5, ये जब भी लॉन्च हुआ था बहुत ही फास्ट सोल्ड आउट हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2 फेसेस का ऑलरेडी पोजीशन दे दिया गया है। तो ये 6th फेज का जो पोजीशन होगा वो भी बिल्कुल टाइम पर होगा। सेकेंडली दोस्तों, मेफेयर के कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, और इसका सैम्पल फ्लैट और कारपेट एरिया अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको साइट पे एक बार आना होगा। तो उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.